हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों। द सेकंड गाइस, हमने टॉपिक कर लिया था अपना बीटा फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गामा फंक्शन, और गामा फंक्शन के बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम गामा फंक्शंस की बेसिक्स पढ़ते हैं, क्या क्या गामा फंक्शन की किस तरीके से गामा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस बारे में, और बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो पहला आपका कहता है वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। द सेकंड इक्वलियर इंटीग्रल इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स वैन एन ग्रेटर दैन जीरो इज कॉल्ड ए गामा फंक्शन। देखो उसमें आपके पास दो थे, एम और एन। आपके पास दो एम और एन फंक्शन थे आपके पास, जो कि ग्रेटर देन जीरो थे। लेकिन गामा में क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन। उसमें हम एक तरीका था आपका फाइनाइट में लिखने का, जीरो टू वन का। क्या था वो बीटा फंक्शन में, जीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। लेकिन गामा फंक्शन में ओनली आपका ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को एन ग्रेटर देन जीरो इज कॉल्ड ए गामा फंक्शन। और फिर से वही बात आएगी कि जो एन है ना, वो आपका जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही रही, या आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। इट इज डिनोटेड बाय गामा ऑफ एन। दस गामा ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एक्स की पावर एन माइनस एन डी एक्स फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जीरो। जैसे मान लिया देखो ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन में कुछ भी लिखा हो, उसमें यहाँ पे हम क्या लिख देंगे फिर गामा एन। जैसे ये देखो एक्स की पावर सिक्स, तो एन माइनस वन इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है, तो एन इक्वल टू सेवन हो जाएगा। तो ये क्या फंक्शन बन गया आपका, गामा ऑफ सेवन। इसके बाद देखो एक्स की पावर थ्री बाई फाइव ई की पावर माइनस एक्स, तो थ्री बाई फाइव इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आपका कितना आ जाएगा, गामा ऑफ एट बाई फाइव। ये आ जाएगा आपके पास गामा ऑफ फोर बाई फाइव। इसी तरीके से एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो एक्स की पावर आपके पास कितनी दे रखी है, वन। एन माइनस वन इक्वल टू वन, डेट इज एन इक्वल टू टू। तो ये क्या बन गया आपके पास, गामा ऑफ टू। तो इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। नेक्स्ट देखो, पहली रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन कि एन यदि ग्रेटर देन वन है, इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, तो आप गामा एन को क्या लिख पाओगे, एन माइनस वन गामा ऑफ एन माइनस वन। गामा एन को हम लिख पाएंगे, यदि एन कोई रियल नंबर है तो गामा एन को लिख पाएंगे एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। इसके बाद कह रहा है कि यदि इंटीजर है तो उसको हम लिख पाएंगे गामा एन को क्या, एन माइनस वन फैक्टोरियल। दोनों के प्रूफ देखो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपका दे दिया, आपको पता है गामा एन होता है जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट मारते हैं, इसको सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन लिमिट लग जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस ये हमने आगे पहले लगा दिया। तो क्या बन गया ये आपका, ये तो देखो क्या बन गया, लोअर लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो, तो ये तो खत्म हो गया। ये वाला पार्ट क्या बना, माइनस माइनस होके प्लस एन माइनस वन बाहर आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस टू ई की पावर माइनस एन डी एक्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं देखो एन एम, यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर एन माइनस टू आया हुआ है, तो ये क्या बन गया, गामा एन माइनस वन। और बाहर क्या हुआ है, एन माइनस वन, तो ये किसके इक्वल आ गया, गामा ऑफ एन आ गया एन माइनस वन गामा एन माइनस वन के इक्वल। इसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट को ही हम आगे करते चले, मान लिया कि n को रिप्लेस कर दें n माइनस वन से, तो आपके पास आ जाएगा n माइनस टू गामा n माइनस टू। फिर आगे चलते गए तो ये आगे ऐसे चलते चलेंगे, हम क्या करेंगे, n इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन वन, देयर फोर एन एन माइनस वन एन माइनस टू आर ऑल्सो इंटीजर। रिपीटिंग द अबाउ प्रोसेस वी हैव, गामा एन क्या आ जाएगा, n माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन गामा ऑफ वन, जो कि वन होगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, n माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपके पास का गामा एन इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ध्यान रखना है बच्चों, ये जो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है तभी यूज होगा जब ये इंटीजर हो एन। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, तब आपका क्या हो जाएगा, वो हम रियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब अगर इंटीजर है एन तो इसको लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसके बाद सेकंड है आपका, यदि एन आपका पॉजिटिव फ्रैक्शन है, देन गामा ऑफ एन को क्या लिख सकते हो आप, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। अब फ्रैक्शन मतलब रियल नंबर आपके पास, तो ये बन गया एन माइनस वन, और गामा ऑफ एन माइनस वन को लिख सकते हैं एन माइनस टू गामा ऑफ एन माइनस टू। ऐसे ही चलते चलेंगे, कहाँ तक हम आर तक गए, तो एन माइनस आर गामा ऑफ एन माइनस आर। दिस प्रोसीड इज
कंटिन्यू टिल एन माइनस आर ग्रेटर देन जीरो, तब तक चलता रहेगा जब तक एन माइनस आर ग्रेटर देन जीरो रहेगा। बट एन माइनस आर माइनस ऑफ वन, एक और कम जाते ही आपका क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गामा ऑफ 5/2, तो ये 3/2 आया, फिर 1/2 आ गया। अब 1/2 में गामा ऑफ 1/2 लिख सकते हो। अगर हमने गामा ऑफ 1/2 को आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये जीरो छोटा हो जाएगा और एन ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन था। तो आपके पास ये कह रहा है कि तब तक प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक एन माइनस आर क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। जीरो से छोटा होते ही जब तक हम -1 करेंगे, एन माइनस आर -1 करेंगे, अगर वो लेस देन जीरो आ गया तो वही चैन वहीं पे क्या आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। वहीं पे आपके पास क्या आ जाएगा, गामा के अंदर फंक्शन चला जाएगा। जैसे ये गामा ऑफ 1/2, यहाँ पे 5/2 अभी तक चल रहा है ग्रेटर देन जीरो, 3/2 ग्रेटर देन जीरो, 1/2 ग्रेटर देन जीरो, लेकिन इसमें से एक कम अगर हमने कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका गामा ऑफ 1/2। ऐसे 9/2 पे तो गामा ऑफ 1/2। अब आ जाओ नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम है ये, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन टू प्रूव डैट बीटा एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एन बाय गामा एम प्लस एन। बीटा ऑफ एम एन को हम गामा में कैसे लिख सकते हैं, गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन, वेयर एम ग्रेटर देन जीरो एंड एन ग्रेटर देन जीरो। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, बाय डेफिनेशन गामा ऑफ एन हमें पता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन डी एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, x इक्वल टू टी जेड पुट किया हमने, जैसे ही हमने टी जेड पुट किया तो डी एक्स कितना बन जाएगा, टी डी जेड बन जाएगा। तो वैन x इक्वल टू जीरो, जब x जीरो रहेगा तो आपका जेड भी जीरो रहेगा, और x जब आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जेड भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो फ्रॉम वन वी हैव गामा ऑफ एन को क्या लिख सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी x की जगह टी जेड आ जाएगा, तो टी जेड की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस ऑफ टी जेड, और डी एक्स की वैल्यू हो गई टी डी जेड। वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद ये पावर अलग अलग से हो गई, ये हो गया आपके पास एक टी ये रहा, और टी की पावर एन माइनस वन जुड़ के हो गया टी की पावर एन, जेड की पावर एन माइनस वन, और यहाँ से आ गया ई की पावर माइनस ऑफ टी जेड डी जेड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर एम माइनस वन वी हैव। दोनों साइड हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो वो मल्टीप्लाई हो गया गामा एन, और यहाँ ये मल्टीप्लाई हो गया। इस मल्टीप्लाई को अंदर ले जाते हैं, अंदर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस टी तो ये रहा, और ई की पावर माइनस ऑफ टी जेड ये रहा, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस टी जेड इंटू ई की पावर माइनस टी, और टी की पावर एम माइनस वन यहाँ पे है और टी की पावर एन यहाँ पे है, तो एन इसमें जुड़ के टी की पावर एम प्लस एन माइनस वन, और जेड की पावर एन माइनस वन एज इट इज डी जेड। इसे आगे 0 टू इन्फिनिटी ये अलग अलग से लिख लिया, ई की पावर जो दोनों थी उसमें से माइनस ऑफ टी कॉमन ले लिया, अंदर बच गया क्या, जेड प्लस वन डी जेड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वी हैव। जैसे ही हमने 0 टू इन्फिनिटी लिमिट के टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो ई की पावर माइनस टी एम माइनस वन टी एन डी टी इक्वल टू, एक इंटीग्रेशन पहले जेड के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में हमने और लगा दिया डी टी, तो जेड वाला जो है जिसमें टी नहीं है वो तो जेड वाले में आ गया, और जो टी वाला है वो इंटीग्रेशन हमने अलग लिख लिया, तो ये आ गया 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस वन, 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एम प्लस एन माइनस वन, और ई की पावर माइनस टी जेड प्लस वन डी टी डी जेड। तो यहाँ से पुट किया टी जेड प्लस वन को वाई, शो डैट टी किसके इक्वल आ गया, वाई बाई जेड प्लस वन, डी टी किसके इक्वल आ गया, डी बाई जेड प्लस वन। यहाँ से डी टी निकाल लिया हमने। अब इसे आगे पुट किया t इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो, जब t इन्फिनिटी करेगा तो y टेंस टू इन्फिनिटी को, तो गामा एन तो बाहर ले लिया यहाँ से क्योंकि गामा एन में आपके पास t है नहीं, तो यहाँ से ये बच गया अंदर इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n माइनस वन एज इट इज़, और ये इंटीग्रेशन में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी कि t जेड प्लस वन को y पुट कर दिया, t जहाँ पे है वहाँ पे y बाई जेड प्लस वन पुट कर दिया, सारी चीज़ें पुट करके। अब क्या किया हमने, देखो ये अंदर वाला जहाँ पे जेड प्लस वन है वो सारी पावर हमने बाहर निकाल ली, तो ये बन गया जेड की पावर एन माइनस वन, जेड प्लस वन की पावर एम प्लस एन माइनस वन, ये बाहर आया, और एक जेड प्लस वन ये है तो इससे एक पावर ये कट गई, तो क्या बाहर आ गया, जेड प्लस वन की पावर एम प्लस एन, 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई डी जेड। अब यहाँ से करेंगे तो ये क्या बन गया बच्चों आपके पास, ये बन गया आपके पास क्या, देखो ई की पावर माइनस वाई और वाई में फंक्शन है, तो आपका क्या बन गया ये आपके पास, ये बन गया गामा ऑफ एम प्लस एन, तो ये बन गया गामा एम प्लस एन डी जेड। और यहाँ से देखो ये क्या आ गया आपके पास, ये बन गया गामा ऑफ एम, तो गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू गामा ऑफ एम प्लस वन, और ये इंटीग्रेशन इसको हमने कल किया था 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन, क्या बोलते हैं बीटा एम एन, तो ये बन गया बीटा एम एन। यहाँ से बीटा एम एन की वैल्यू आ गई गामा ऑफ एम अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। इसके बाद देखो हर क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन वाले थे उसमें लास्ट में गामा ऑफ 1/2 बच रहा था, तो प्रूव करो कि गामा ऑफ 1/2 अंडर रूट पाई के इक्वल होता है।
फॉर फर्स्ट वी शैल प्रूव डेट बीटा एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एन बाई दिस, ये प्रूव कर लिया हमने। तो अब m को यदि हम n पुट कर दें तो बीटा ऑफ एम एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, देखो 1/2 दिया हुआ है, तो बीटा ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 बाई गामा ऑफ 1, और गामा ऑफ 1 को आपको पता है क्या होता है 1। तो यहाँ से आ गया बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू, अब बीटा ऑफ 1/2 आपको पता है क्या है, 0 to 1 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 डी एक्स, यहाँ से निकल गया ये 0 to 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स। पुट किया एक्स को हमने साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स निकल गया 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। वैन एक्स इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, जब एक्स 1 होगा तो एक्स जब हमने यहाँ से 1 पुट किया तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2, थीटा आ जाएगा आपका क्या π/2। फ्रॉम 1 वी हैव आपके पास क्या आ गया गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 टू π/2, यहाँ पे पुट कर दिया हमने सारी वैल्यू। पुट करते ही आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके 1 बाई अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई हुआ जो आपके पास डी एक्स की वैल्यू थी इक्वल टू 2 0 टू π/2 डी थीटा। क्यों, क्योंकि ये बन गया साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल आउट 2 बाहर आ गया, तो अंदर बच गया ओनली थीटा, तो 0 से π/2 पुट करते ही आपके पास आ गया 2 π/2 कैंसिल आउट, तो गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर पाई के इक्वल है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो इस तरीके से हमने गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल ली, क्या आती है आपकी 1 बाय अंडर रूट पाई। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप कर लोगे जिस तरीके से किए थे, जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद आज सिर्फ प्रॉपर्टी करेंगे और इससे आगे कल एक्सरसाइज करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट π/2 प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो आपके पास दिया हुआ है क्या, लेट आई इक्वल टू मान लिया हमने 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें चाहिए क्या, जब भी हमने इसको गामा फंक्शन में बनाना है तो यहाँ पे ई की पावर माइनस ऑफ एक्स चाहिए, यहाँ पे है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम कुछ पुट कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हमने कितना पुट कर लिया, टी पुट कर लिया, सो डेट 2x dx dt आ गया, तो dx की वैल्यू अपने यहाँ पे निकल गई। व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, एंड व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो t किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो i बन गया 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी डी टी बाई 2√2 इक्वल टू, ये आ गया 1/2 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी और t की पावर माइनस ऑफ 1/2। ये अब आपके पास क्या बन गया, ये बन गया, देखो ये वाली वैल्यू जो है इसको मानो कि ये आपके पास x की पावर माइनस में दी हुई है आपके पास, और e की पावर माइनस ऑफ एक्स, गामा जो फंक्शन आपका जो डिफाइन था, गामा ऑफ एक्स आपके पास क्या था, देखो गामा ऑफ एक्स आपके पास दे रखा था e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n-1, तो ये सेम थिंग बन गई है यहाँ पे आपके पास क्या है, e की पावर माइनस ऑफ एक्स मान के चलो, और x की पावर आपके पास कितना आ गया n-1, तो n-1 आपके पास दे रखा है माइनस ऑफ 1/2, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1, तो बन गया 1/2 गामा माइनस ऑफ 1/2 प्लस 1, तो आ गया 1/2 गामा ऑफ 1/2, जिसका आंसर आ गया गामा ऑफ 1/2 का हमें पता है अंडर रूट पाई, तो आ गया 1/2 इंटू अंडर रूट पाई। तो इस तरीके से निकालने, एग्जाम्पल आप सोल्व करके देखोगे, बाकी एक्सरसाइज हम कल सोल्व कराएंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा है टू इवेलुएट 0 टू π/2 साइन ऑफ पी एक्स कोस ऑफ क्यू एक्स डी एक्स पी ग्रेटर देन -1 क्यू ग्रेटर देन -1। तो देखो आई हमने मान लिया 0 टू π/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हमने किया था सेम टू सेम, ऐसे का ऐसा क्वेश्चन था बीटा फंक्शन के अंदर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया हुआ था, उसी का अपोजिट पार्ट सा कर रखा है, और लास्ट में हमने बीटा को गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो 0 टू π/2 साइन पी -1 एक्स कोस क्यू -n एक्स, और ये लिख लिया। तो अब क्या किया हमने, इसको लिखा साइन स्क्वेयर एक्स और अपॉन 2 कर दिया, यहाँ पे कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वाली बात, और साइन ऑफ एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब क्या किया हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर, 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से 1/2 से डिवाइड, ये बोल सकते हो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, या ये बोल सकते हो 1/2 और 2 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास क्या आ गया साइन स्क्वेयर एक्स पी -1/2 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्यू -1/2, और ये बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, जो कि बन गया साइन ऑफ 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। आपके पास क्या बन जाएगा, इसको लिखना मत क्योंकि एज इट इज़ वैल्यू आपके पास पुट हो जाएगी। जैसे हमने साइन स्क्वेयर एक्स को टी पुट किया तो आपके पास क्या आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स डी टी आ गया। तो वैन एक्स इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 0, यहाँ से जब एक्स को π/2 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, तो आई बन गया 1/2 0 टू 1 टी की पावर p -1/2 1 माइनस टी क्यू -1/2 dt। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये एक बीटा फंक्शन बन गया।
तो इन दोनों पावर्स में 1 1 ऐड होके क्या बन गया, बीटा एम इंटू एन। तो ये बीटा एम, ये बीटा एन इक्वल टू 1/2 बीटा ऑफ एम एन, ये आ गया 1/2। अब बीटा एम एन की वैल्यू होती है गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन बाई गामा ऑफ एम प्लस एन। तो ये गामा में लिख लिया, तो इसकी वैल्यू गामा में आ गई आपके पास क्या, साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 गामा ऑफ पी प्लस 1/2 गामा ऑफ क्यू प्लस 1/2 एंड सो ऑन दिस। इसके बाद है आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये क्या कह रहा है, टू शो डेट गामा ऑफ एम और गामा ऑफ एम प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m के इक्वल होगा। तो ये सोल्व दे रखा है बच्चों, ये आप कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद भी रखना है, एक्सरसाइज में यूज होगा इसका। तो इसकी वैल्यू आप निकालोगे कि आप बीटा फंक्शन को एम एम मानते हुए फिर उसमें एक्स साइन स्क्वायर थीटा डी एक्स पुट करते हुए, ये जो अभी आर्टिकल किया है सेम इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये गामा एम की फॉर्म में लिखा जाएगा, गामा की फॉर्म में। उसके बाद हम लास्ट में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू गामा की टर्म में। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, और इसको ड्राइव करना भी आपको आना चाहिए। इसी के साथ आपका आता है नेक्स्ट, गामा ऑफ एन प्लस 1/2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट पाई गामा ऑफ 2n प्लस 1/2 की पावर 2n गामा ऑफ n प्लस 1। तो ये भी आपको करना है, तो ये दोनों आपको कर लेने हैं, कल एक्सरसाइज कराएंगे, आज आपको इतना ही करना है। और एग्जाम्पल आप देख लेना एक दो करके जो आपसे हो जाए, वरना एक्सरसाइज कराने के बाद आपके एग्जाम्पल वेरी ईजी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।